गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग अपना चैप्टर 9 उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे थे। ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिकों में कल हमने लास्ट जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने क्या स्टडी की थी? हमने पढ़ा था समावयवता, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, आइसोमरिज्म की स्टडी हमने की थी। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे। कल हम जब समावयवता पढ़ रहे थे तो समावयवता में मैंने आपको बताया था कि आइसोमरिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। आइसोमरिज्म कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की होती है आइसोमरिज्म। आपकी कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताई थी? फर्स्ट स्ट्रक्चरल एंड सेकंड मैंने आपको बताई थी स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की स्टडी हम कल कर चुके थे जिसमें हमने 6 डिफरेंट टाइप के आइसोमरिज्म की स्टडी की थी। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे कौन सी आइसोमरिज्म? स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होती है बेटा? या आपने 11th में भी बेसिक में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होती है। स्टीरियो आइसोमरिज्म या त्रिविम समावयवता वो होती है जहां पे 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, अणुसूत्र क्या होगा? समान होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट उनका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, त्रिविम में जो विन्यास है, यानी जो उनका स्पेशल अरेंजमेंट है, वो स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स यानी त्रिविम समावयवी। और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमरिज्म। इस गुण को, इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमरिज्म या त्रिविम समावयवता। ओके, तो 2 or more than 2 compound which have same molecular formula but special arrangement are different are known as stereoisomers and these phenomena are known as stereoisomers। ठीक है बेटा, यानी 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान परंतु उनका क्या त्रिविम में विन्यास क्या है? भिन्न भिन्न है, वो क्या कहलाती है? आपकी त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमरिज्म कहलाती है। अब देखिए बेटा, आपकी स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, मीन्स stereo isomerism divided into 2 categories. First one is geometrical isomerism and second one is optical isomerism. First we will talk about the geometrical isomerism, यानी हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? geometrical isomerism की, जिसे हिंदी में ज्यामितीय समावयवता भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं geometrical isomerism। geometrical isomerism का मतलब है कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट लिगेंड का कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट है उसका वो डिफरेंट होगा, यानी लिगेंड की ज्यामितीय व्यवस्था, ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमरिज्म है वो कौन शो करते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। आप पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 होता है वही क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड की जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उनमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की स्टडी करेंगे। दोज कंपाउंड इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर आर 4। ओके बेटा, अब देखिए बेटा, आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमरिज्म वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो 2 टाइप की ज्योमेट्री शो करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है, वो 2 टाइप की ज्योमेट्री शो करते हैं। एक ज्योमेट्री शो करते हैं टेट्राहेड्रल और दूसरी ज्योमेट्री वो शो करते हैं स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल को हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय और स्क्वायर प्लेनर को हिंदी में कहते हैं वर्ग समतलीय। तो 2 टाइप की ज्योमेट्री शो करते हैं वो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो हम 1 by 1 में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। द कंपाउंड विच हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and show tetrahedral geometry do not show the geometrical isomerism, यानी ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ज्योमेट्री कैसी है? कैसी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाली जो कंपाउंड है, चतुष्फलकी ज्यामिति वाले जो कंपाउंड है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? व्हाई? व्हाट इज द रीजन व्हाई
tetrahedral geometry containing coordination compound do not show geometrical isomerism. क्यों नहीं शो करते हैं geometrical isomerism? देखिए बेटा, geometrical isomerism के लिए, ज्यामितीय समावयवता के लिए दो आपकी क्या कंडीशन होना जरूरी है कि जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है जो आपका, वो बॉन्ड एंगल मिनिमम 2 बॉन्ड एंगल होने चाहिए, 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल होना जरूरी है. अगर 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल है तभी वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा. लेकिन जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले कंपाउंड होते हैं, क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले जो कंपाउंड, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये लिगेंड है आपके, और ये मेटल सेंट्रल मेटल एटम है. लिगेंड सारे मोनोडेंटेंट होंगे एकदम. तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो एक ही होता है, एक समान बॉन्ड एंगल पाया जाता है, समान बंद कोण पाया जाता है, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट. ये बॉन्ड एंगल सिमिलर, एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल होने की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करते हैं. यही रीजन है बेटा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, सारे सेम है, और मिनिमम 2 बॉन्ड एंगल का होना जरूरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए. अब बात करते हैं हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले के लिए कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले जो कंपाउंड है उनमें कौन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी. अब देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 टाइप की होती है, एक होती है सिस, एक होती है ट्रांस. आपने 11th में भी पढ़ा है, समपक्ष और विपक्ष. ठीक है, तो 2 टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं. ठीक है, समपक्ष में क्या होगा, सेम लिगेंड क्या होंगे आपके, ये देखिए इधर, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है. अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा, मिनिमम 2 बॉन्ड एंगल का होना जरूरी है. देखिए यहाँ पे ये मैंने 4 लिगेंड लिए, ए बी सी डी, 4 लिगेंड्स है बेटा, ए बी सी डी. इन 4 लिगेंड्स के अंदर आपके, इन 4 लिगेंड्स में ये 4 डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड है, मोनोडेंटेड लिगेंड. यहाँ मिनिमम 2 बॉन्ड एंगल है. देखिए कौन कौन से, ए एम बी ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल, बी एम सी ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल, सी एम डी ये भी 90 डिग्री का, डी एम ए ये भी 90 डिग्री का. तो ये तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का हो गया. अब हम बात करते हैं ए एम सी, ये हो गया आपका 180 डिग्री का, बी एम डी ये भी 180 डिग्री का, ए एम सी ये भी आपका क्या हो गया 180 डिग्री का, डी एम बी ये भी 180 डिग्री का. तो 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड एंगल होने की वजह से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले जो कंपाउंड हैं आपके, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 टाइप की होती है, सिस और ट्रांस. अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस होंगे और कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके ट्रांस होंगे. तो देखिए बेटा, यानी जहां आपके 2 सेम लिगेंड्स के बीच में, 2 सेम लिगेंड के बीच में अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है, बॉन्ड एंगल कितने का है 90 डिग्री का. देखिए बेटा, यहाँ पे एक तो ए टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं और एक बी टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं. अगर 2 सेम लिगेंड के बीच में, ये 2 सेम लिगेंड हो गए, यहाँ पे ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का है. तो 2 सेम लिगेंड के बीच में जब एंगल 90 डिग्री का होता है तब तो वो कहलाते हैं सिस या समपक्ष आइसोमर. ठीक है, सिस आइसोमर्स या समपक्ष समावेवी. लेकिन अगर जब 2 सेम लिगेंड के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाते हैं आपके ट्रांस आइसोमर्स या विपक्ष आइसोमर कहलाते हैं. ठीक है, इस तरीके से हम सिस और ट्रांस का पता लगाएंगे. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, सिस एंड ट्रांस. सिस वो होंगे जहाँ 2 सेम लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, और जब 2 सेम लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड एंगल क्या हो 180 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहेंगे ट्रांस आइसोमर्स. अब अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड आपके सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Ma2B2. यहाँ M क्या है, मेटल यानी धातु है आपकी, A और B ये मोनोडेंटेंट लिगेंड है, यानी 2 लिगेंड एक जैसे और 2 लिगेंड क्या हैं एक जैसे हैं. ठीक है, तो देखिए इधर ये 2 सेम लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का, इधर भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बन रहा है. तो ये तो हो गई आपकी सिस, ये Ma2B2 वाली फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. देखो ये A2 और ये B2, 2 लिगेंड एक जैसे और 2 लिगेंड एक जैसे. तो ये तो कहलाएगी सिस. जब 2 सेम लिगेंड के बीच में बॉन्ड एंगल क्या बन रहा हो 180 डिग्री का बन रहा हो तो ये कहलाएगी ट्रांस. ठीक है, तो ये फर्स्ट ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है Ma2B2, 2 लिगेंड एक जैसे और 2 लिगेंड एक जैसे. हम इसका एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, PT
PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होगा बेटा, मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले कैटाइन, कैटाइन है नहीं आपका, धनायन है नहीं। उसके बाद हम नाम लिखते हैं लिगेंड का। लिगेंड यहाँ पे दो है, क्लोराइडो और एमीन। तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, अल्फाबेटिकली एमीन। तो डाई एमीन, डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, सेकेंड। तो प्लेटिनम सेकेंड, ये इसका नेम है। अब देखो इसकी हम क्या बनाते हैं, सिस और ट्रांस ज्योमेट्री बनाते हैं। प्लेटिनम है सेंट्रल मेटल एटम जो हमने ले लिया। अब दो लिगेंड एक जैसे हैं, इसे मान लेते हैं ए, ये दो लिगेंड एक जैसे हैं जिसे मान लेते हैं बी। तो जब अगर दो सेम लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का हो, एक तरफ रख दो दोनों, तो यहाँ पे दो सेम लिगेंड के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दो Cl क्लोराइडो के बीच में और दो एमीन लिगेंड के बीच में। तो ये तो हो गया सिस। अब दो आपके डिफरेंट, दो सेम लिगेंड के बीच में, यहाँ देखो ये बन रहा है 180 डिग्री का और ये वाला भी बन रहा है 180 डिग्री का। तो जब दो सेम लिगेंड NH3 और Cl के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हो गया आपका ट्रांस। ठीक है, तो ये है Ma2B2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ये जो आपका सिस फॉर्म है जिसमें दो सेम लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, इसे हम सिसप्लास्टिन भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है, सिसप्लास्टिन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सिसप्लास्टिन एंड आल्सो द नेम, उसका नाम भी लिखिए। ठीक है, ये है सिसप्लास्टिन, यानी सिस जो कंपाउंड है आपका डाईएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, इसका जो ये सिस फॉर्म है ये है सिसप्लास्टिन। इसे एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम बताइए जो एज ए एंटी ट्यूमर यानी प्रति कैंसर, ठीक है, ड्रग के रूप में, औषधि के रूप में काम में लिया जाता हो, एंटी कैंसर एंटी ट्यूमर ड्रग के रूप में काम में लिया जाता हो, तो वो कौन सा है आपका सिसप्लास्टिन बेटा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है MABCD, यानी चारों लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट सब है मोनोडेंटेन, ये ध्यान रखना। अभी हम सिर्फ मोनोडेंटेन लिगेंड की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका क्या है 4 है। ठीक है, अब देखिए MABCD, ABCD आपकी मोनोडेंटेन लिगेंड है, डिफरेंट डिफरेंट। M क्या है आपकी मेटल है। अब देखिए यहाँ पे आपके 3 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है, 3 होंगे वही सिस और ट्रांस, जिसमें से क्या होंगे आपके 2 तो क्या रहेंगे सिस रहेंगे और 1 क्या रहेगा ट्रांस रहेगा। 3 आइसोमर पॉसिबल होते हैं यहाँ पे। कैसे, यहाँ हम क्या करेंगे, एक लिगेंड को फिक्स कर देते हैं और उसके अगेंस्ट जो ट्रांस पोजीशन है उस पर हम लिगेंड की पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जैसे पहले हमने लिया प्लेटिनम, ये दोनों नेगेटिव लिगेंड एक तरफ है और दोनों न्यूट्रल लिगेंड NH3 और पिरिडीन। एग्जाम्पल है PtBrCl NH3Py, नाम क्या होगा इसका, ये तो पिरिडीन है, ये एमीन है, ये क्लोराइडो है, ये ब्रोमाइडो। तो पहले कौन आता है एमीन, तो एमीन, फिर ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, पिरिडीन, प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है, प्लेटिनम सेकेंड। तो ये आपका कंपाउंड। अब इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। हमने क्या किया यहाँ पे, ये पहले ब्रोमीन को क्या कर दिया हमने फिक्स कर दिया। अब बाकी लिगेंड रखते हैं अपन, ठीक है। तो ये पहले तो हमने क्या यहाँ रख दिया Cl को जो नेगेटिव लिगेंड है 90 डिग्री के एंगल पे, फिर हमने रख दिया यहाँ पे रिडीन को और यहाँ एमीन को। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ 2 नेगेटिव और 2 न्यूट्रल लिगेंड्स के बीच में, दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों नेगेटिव है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है 90 डिग्री का। जब दोनों नेगेटिव और दोनों न्यूट्रल लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं सिस। दोनों न्यूट्रल और दोनों नेगेटिव लिगेंड के बीच में अगर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो उसे बोलते हैं सिस। अब इसका दूसरा बनाते हैं, इसको तो हम फिक्स रखेंगे, इसके ट्रांस वाली पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं Cl को यहाँ ले जाते हैं और पिरिडीन को यहाँ ले आते हैं। Cl को यहाँ ले जाते हैं और पिरिडीन को यहाँ, तो ट्रांस वाली को इसको फिक्स रख दिया और इनकी पोजीशन चेंज कर दी, ये हमने पोजीशन चेंज कर दी। अब देखो यहाँ पे 2 न्यूट्रल और 2 नेगेटिव लिगेंड के बीच में बॉन्ड एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। क्या बन रहा है 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है बेटा। तो ये कहलाएगा आपका कौन सा ट्रांसफॉर्म, कौन सी फॉर्म कहलाएगी ट्रांस आइसोमर कहलाएंगे। तो 2 तो ये बन गए, तीसरा एक और आइसोमर पॉसिबल है, यानी वही Br की पोजीशन फिक्स करते हैं, अब इसकी ट्रांस वाली पोजीशन पे ये घुमा देते हैं। तो देखो पिरिडीन और Cl की पोजीशन तो एक्सचेंज होगी। अब हम NH3 को यहाँ ले आते हैं, इसको इस NH3 को यहाँ ले आते हैं और पिरिडीन को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ कर दिया, ये NH3 यहाँ गया, Cl यहाँ आ गया और पिरिडीन, ये NH3 तो यहाँ ले आया, Cl यहाँ चला गया
और ये pyridine यहाँ चला गया आपका, यानी वही ब्रोमीन को फिक्स रखा और उसकी ट्रांस पोजीशन वाले लिगेंड को हमने चेंज कर दिया। पहले हमने रखा pyridine, फिर हमने चेंज करके कर दिया क्लोरीन, तीनों लिगेंड रख दिए, एक को तो फिक्स रखना है तो बाकी 3 ही बचे आपके, उन तीनों की पोजीशन चेंज करनी है 1 बाय 1। एक बार हमने pyridine रख दिया, एक बार क्लोरीन रख दिया और एक बार NH3 रख दिया। अब हम ये देखते हैं जो तीसरा बनता है वो सिस बना है ट्रांस। तो देखिए ये तो रहे 2 नेगेटिव लिगेंड और ये रहे 2 न्यूट्रल लिगेंड, तो दोनों नेगेटिव और दोनों न्यूट्रल के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका सिस फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आइसोमर तो वही सिस और ट्रांस है, लेकिन कितने बने, 3 बने, जिसमें 2 सिस बने हैं और 1 ट्रांस। इसमें हमें क्या करना है, एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर देना, रिमेनिंग जो 3 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है वो ट्रांस पोजीशन पे, उसकी विपक्ष स्थिति पर हमें क्या करना है, चेंज करते जाना है 1 बाय 1। तो यहाँ 3 आइसोमर्स क्या हो गए आपके पॉसिबल हो गए बेटा। तो ये कहलाती है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज, कौन सी, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MABCD। क्या है आपका जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MABCD। ठीक है बेटा, अब हम तीसरा पढ़ते हैं। देखिए बेटा, थर्ड हम पढ़ते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Ma2B2। तीसरा पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन Ma2BC, यानी जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है Ma2BC, यानी M तो है मेटल, A2 यानी 2 लिगेंड एक जैसे हैं, ये तीसरा और चौथा लिगेंड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तीसरा और चौथा लिगेंड क्या है आपका, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, COCl NH3 होल ट्वाइस NO2, ये एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, जिसमें क्या है 2 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट है। अब मैं इसकी बनाती हूँ सिस और ट्रांसफॉर्म। बीच में तो रख दिया हमने कोबाल्ट को रख दिया। अब देखो यहाँ पे 2 तो नेगेटिव लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, और ये क्या है सेम 2 न्यूट्रल लिगेंड है, ये तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव यानी ऋणावेशित, और ये न्यूट्रल। तो अब हम क्या करते हैं, पहले वाले में 2 नेगेटिव लिगेंड एक तरफ रख देते हैं, ये पहला नेगेटिव लिगेंड Cl और ये दूसरा नेगेटिव लिगेंड NO2। अब ये आपका है न्यूट्रल लिगेंड NH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का और 2 न्यूट्रल लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का बन रहा है। ये A टाइप के जो 2 सेम है और ये B और ये C टाइप का लिगेंड। ठीक है, तो 2 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 लिगेंड डिफरेंट है। जब 2 नेगेटिव लिगेंड और 2 न्यूट्रल लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है, तो ये तो हो गया सिस, और जब 180 का बन जाए तो क्या हो जाएगा आपका ट्रांस। देखिए जैसे कोबाल्ट, ये एक नेगेटिव यहाँ रखा, दूसरा हमने यहाँ रख दिया NO2, ये NH3 पहला न्यूट्रल और ये दूसरा न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव लिगेंड के बीच में और 2 न्यूट्रल लिगेंड के बीच में इधर से ये जाएं तो 180 डिग्री का बन रहा है, तो ये हो गया आपका ट्रांस यानी विपक्ष। तो ये तीसरी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Ma2BC। उनमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ी। पहली हमने किस में पढ़ी, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला क्या है Ma2B2, यानी 2 मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे। फिर दूसरा हमने पढ़ा जहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था MABCD, यानी जहाँ चारों मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तीसरा हमने पढ़ा कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Ma2BC, यानी 2 एक जैसे, और तीसरा और चौथा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली सिस और ट्रांस। यहाँ पे सिस जो होंगे वहाँ पे 2 न्यूट्रल या 2 नेगेटिव लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का, और ट्रांस में 2 न्यूट्रल और 2 नेगेटिव लिगेंड के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है बेटा। तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये सब हमने पढ़े जिनमें मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच्ड है। अब हम अगला पढ़ेंगे फोर्थ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर
A whole twice कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, MAA होल ट्वाइस। यहाँ M तो क्या है, मेटल यानी धातु है आपकी, और AA ये क्या है आपके बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट यानी द्विदंतुक, द्विदंतुक लिगेंड है ये आपके, कौन से लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है, इनके बीच में। तो यानी यहाँ अब अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो सारे एक दंतुक थे, अब हम ऐसा उदाहरण पढ़ रहे हैं जिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है। देखिए बेटा उदाहरण लेते हैं हम PTGLY होल ट्वाइस। यहाँ GLY कौन सा लिगेंड है बेटा, ये लिगेंड है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिसाइनेटो, ये लिगेंड है आपका ग्लाइसाइनाइटो, ठीक है, ये लिगेंड है। इसका नेम क्या होगा, नेम बताओ मुझे इस कंपाउंड का। दो हैं ये आपके, मैंने बताया था ये ग्लाइसिन लिगेंड नोट करवाया था कि इथाइलिन डाइमीन, डाइथाइलिन ट्राइमीन, ग्लाइसिनेटो, पिरिडो, इनके लिए हम दो के लिए डाई शब्द यूज में नहीं लेते हैं, कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, बिस। तो इसका नाम क्या होगा, बिस ग्लाइसाइनाइटो प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आती है। आपको मैं ग्लाइसाइनेटो की स्ट्रक्चर बताती हूँ, क्या होती है स्ट्रक्चर बेटा, NH2। ये बाइडेंटेट लिगेंड कैसे हैं, देखिए कैसे हैं, ये द्विदंतुक लिगेंड, ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो ये 1 और 2, 2 दाता परमाणु है, 2 डोनर एटम है, इस वजह से ये क्या है आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। ये है ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर, यहाँ 2 दाता परमाणु है, एक में नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन, तो 2 डोनर एटम है, डोनर एटम दाता परमाणु, ठीक है, 2 डोनर एटम है बेटा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ग्लाइसिनेटो जो है लिगेंड जो है वो अमीनो एसिड ग्लाइसिन से बना है। ये किससे बनता है आपका, अमीनो एसिड ग्लाइसिन से ऑब्टेन होता है। किससे ऑब्टेन होता है, अमीनो एसिड ग्लाइसिन से। अब इसकी हम सिस और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, इसमें भी वही 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेगी, एक बनेगी आपके सिस और एक बनेगी आपकी ट्रांस। देखिए बेटा कैसे बनेगी, पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताती हूँ। बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसी होगी, ध्यान से देखिएगा। प्लेटिनम ये रहा आपका, बीच में सेंट्रल मेटल एटम में प्लेटिनम, फिर ग्लाइसिनेटो। अब देखो ये हमें जोड़ना है, ग्लाइसिनेटो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा। ये है आपका क्या, ग्लाइसिनेटो, ये स्ट्रक्चर है आपकी। अब देखिए इसके भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे। ये देखो आपका ये फॉर्मूला NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो ये ग्लाइसिन प्लेटिनम बिस ग्लाइसिनेटो है, ये पहला ग्लाइसिनेटो, ये दूसरा ग्लाइसाइनेटो, तो 2 हैं ये आपके, दोनों मैंने जोड़ दिए। इसमें भी 2 होंगे सिस और ट्रांस, देखिए कैसे होंगे सिस और ट्रांस, इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेगी सिस और ट्रांस। पहले हम बनाते हैं सिस, NH2 CH2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में NH2 CH2 ऊपर और C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये क्या है नीचे है आपके, ठीक है। तो ये तो कहलाएगी सिस फॉर्म, कौन सी फॉर्म कहलाएगी, सिस। देखिए NH2 CH2 ऊपर दोनों में और C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये क्या है नीचे, ये क्या कहलाएगी सिस। लेकिन जब इनकी पोजीशन चेंज हो जाए, ये NH2 CH2 यहाँ, ये यहाँ आ जाए और एक C डबल बॉन्ड O ये यहाँ चला जाए, तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ट्रांस फॉर्म बन जाएगी। देखिए ये तो सिस आइसोमर है आपका। अब ट्रांस बनाते हैं अपन,
प्लेटिनम NH2CH2C देखिए बेटा, देखिए बेटा, ये जो प्लेटिनम, ये ग्लाइसिनेटो फर्स्ट, ये ग्लाइसिनेटो सेकंड, यहाँ पे NH2CH2 ऊपर की तरफ है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप नीचे की तरफ है, तो ये तो सिस आइसोमर बन गया जब इनकी पोजीशन चेंज हो जाए। देखो NH2CH2 इनके बीच में 180 का बन रहा है, C डबल बॉन्ड O इनके बीच में 180 का बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिस ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकंड जो आइसोमर है उसके सिस और ट्रांसफॉर्म, जो कि क्या है बाइडेंटेन लिगेंड है। बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है बेटा आपकी, यानी जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या पाया जाता है, 6 पाया जाता है। ठीक है, ये हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जितने भी कंपाउंड थे उनमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ ली। तो आपने कितनी पढ़ी, एक जिनका फॉर्मूला था MA2BC, एक हमने पढ़ा MABCD, ठीक है, एक हमने पढ़ा MA2B2, ठीक है, और एक हमने पढ़ा बाइडेंटेन लिगेंड वाला MAA का होल ट्वाइस, बाइडेंटेन लिगेंड अटैच है जिसके अंदर, इसका एग्जांपल बिस ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकंड पढ़ा। तो ये हमने 4 अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की स्टडी कर ली। अब कल हम पढ़ेंगे जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पाया जाता है, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। थैंक यू सो मच।